आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो। वाह! आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस हीरोइन की जिससे खुद अमिताभ बच्चन चिल्ला चिल्ला कर चुम्मा मांगते थे। अरे ओ चुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल। जब वो गोविंदा के साथ बारिश में भीगी तो उसकी हॉटनेस देखकर ठंड में भी लोगों को पसीने छूट गए। महके हुए तेरे लब के गुलाब, चढ़ता हुआ तेरा कमसिन शबा। वो पहली लड़की बनी जिसने अपना अधनंगा बदन दिखाकर जंगली टार्जन में भी हवस जगा दी थी। टार्ज़न, माय टार्ज़न। और फिर जो जंगल में मंगल हुआ तो नदी और पहाड़ भी शर्मा गए। तू समझा? तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जुम्मा गर्ल के नाम से मशहूर हुई हीरोइन किमी काटकर की। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। कैसे जिस लड़की को मर्दाना कहकर फिल्म से निकाल दिया गया था, बाद में बॉलीवुड के हर बड़े एक्टर ने उसके मजे लिए। कैसे गोविंदा, अनिल कपूर और जितेंद्र जैसे बड़े बड़े एक्टर उसके प्यार में पागल हो गए थे। क्यों अचानक से किमी काटकर को फिल्में मिलना बंद हो गईं? ऐसा क्या हुआ कि उसे रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा और फिर सालों तक वो भारत नहीं लौट सकी? आज किमी काटकर कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता फिल्मों के लिए बच्चे ढूंढने का काम करते थे, मतलब वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट सप्लायर थे। और उनकी माँ एक जूनियर आर्टिस्ट थीं और साथ ही हीरो हीरोइन के कपड़े भी तैयार करती थीं, मतलब कि वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं। किमी का असली नाम था नयनतारा काटकर। उन्हें घर में प्यार से किमी कहकर बुलाया जाता था और आगे चलकर उन्होंने इसी नाम को अपना लिया। मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी, तू मुझको छोड़ न देना। किमी की पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई। उनकी माँ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाकर हीरोइन की जी हुजूरी करके थक चुकी थीं, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी हीरोइन बने और दूसरे लोग उनकी जी हुजूरी करें। तो उसने बचपन से ही किमी को मॉडलिंग की दुनिया में अंग प्रदर्शन के लिए तैयार किया। किमी काटकर ने जैसे ही जवानी में कदम रखा तो वो हर जगह छोटे कपड़ों में मॉडलिंग करते हुए लोगों को लुभाने का काम करने लगी। जब से जवानी आई, एक मुसीबत लाई, जब से ताकि कोई एक पोस्टर तो फिल्म मेकर देख ली। उन्हें मॉडलिंग का फायदा भी हुआ और उन्हें एक मूवी में काम भी मिल गया। मूवी का नाम था किसका खेल, जिसमें उनके हीरो थे हर मूवी में सलमान खान के बड़े भाई बनने वाले मोहनीश बहल। और डायरेक्टर शायद उन्हें हीरो के रोल में झेल ही नहीं पाया, इसलिए यह मूवी आधे में ही बंद हो गई और इस तरह से किमी काटकर की पहली ही मूवी बंद हो गई। इसके बाद किमी काटकर को लेकर लोग अलग अलग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो अनलक्की है, इसलिए मूवी बीच में ही बंद हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो किसी भी एंगल से हीरोइन नहीं लगती, उसका शरीर और चाल ढाल मर्दाना लगता है। उस डाकू के साथ क्या सलूक करना है मैं जानती हूँ। लेकिन किमी काटकर ने हार नहीं मानी और वो लगी रही। फिर 1985 में आई मूवी पत्थर दिल और किमी काटकर एक सपोर्टिंग किरदार में दिखाई दी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। लाई तो हो मगर क्या करते हो कोई देख नहीं रहा। इस तरह एक छोटे से किरदार से किमी काटकर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। लेकिन इस मूवी से किमी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ और उन्हें अपना सूरज उगने से पहले ही डूबता हुआ नजर आने लगा। लेकिन तभी उन पर नजर पड़ी फिल्म मेकर बी सुभाष की, जो उस समय जंगल में मंगल वाली एक मूवी पर काम कर रहे थे। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बोल्ड हो और बेपर्दा होकर सीन दे सके। और जैसे ही उन्होंने किमी काटकर को मेन हीरोइन बनाने की बात कही तो किमी खुशी से पागल हो गई और मूवी की मेन हीरोइन बनने की खुशी में किमी काटकर ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जिस पर कई शर्तें लिखी थीं। और फिर आई मूवी द एडवेंचर ऑफ टार्जन। और इस मूवी ने रातों रात किमी काटकर को देश भर के ठरकियों की पहली पसंद बना दिया। मूवी में उनके हीरो थे हेमंत बिरजे, जो जंगली टार्जन बने थे। मूवी में ऐसे ऐसे सीन थे जिन्हें देखकर जानवर भी शर्मा जाएं। मेरे पास आओगे
मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और किमी कार्टर ने जो बोल्डनेस इस मूवी में दिखाई, उसने उन्हें एक बोल्ड और हॉट हीरोइन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें आने के बाद हीरोइन की एक्टिंग से लोगों को ज़्यादा लेना देना नहीं होता, फिर बस एक ही चीज़ मायने रखती है कि वो कितना दिखा सकती हैं, अपना तन बदन। छू जरा ताज़न। हालांकि इस मूवी से जुड़ा एक विवाद भी रहा। कहते हैं कि हीरोइन बनने के लालच में किमी कार्टर ने वो कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया था और जब डायरेक्टर ने शूटिंग पर उनके कपड़े उतरवाए तो उन्हें दिक्कत होने लगी। लेकिन डायरेक्टर हर बार उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता और छोटे से छोटे कपड़ों में किमी को सीन देने पड़ते। लेकिन फिर एक सीन आया जिसमें किमी को अपने शरीर पर सिर्फ एक पारदर्शी कपड़े में पानी में तैरते हुए और नहाते हुए सीन देना था। लेकिन अचानक से उनके शरीर से वो पर्दा भी हट गया और वो बेपर्दा कैमरे में कैद हो गईं। उसने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि उस सीन को हटा दिया जाए, उसे मूवी में ना दिखाया जाए, लेकिन डायरेक्टर अड़ गया कि सीन तो नहीं हटेगा। तो किमी कार्टर और उनकी मां ने वो सीन हटवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन डायरेक्टर ने कोर्ट में वही कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। केस चलता रहा और इसी बीच मूवी रिलीज भी हो गई और किमी कार्टर का वो सीन भी मूवी में दिखाया गया और रातों रात किमी कार्टर के पोस्टर लोगों की बाथरूम तक पहुंच गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इससे किमी कार्टर रातों रात स्टार तो बन गई थीं, लेकिन उसकी कैटेगरी सिर्फ हीरोइन की नहीं बल्कि बोल्ड, हॉट और बिंदास हीरोइन की बन गई थी। इसके बाद किमी कार्टर गोविंदा की हीरोइन बनी और गोविंदा ने कहा, मेरा लहू। मूवी तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके कुछ गाने बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला आइटम सॉन्ग, मैं हूँ एक बांसुरी बजाने वाला चाहिए, जिसे आप उस आदमी को एक बार जरूर सुना सकते हैं जो ये कहता है कि गाने तो हमारे जमाने के होते थे। मतलब ऐसे कौन लड़की अपनी बांसुरी बजवाने के लिए खुला ऑफर देती है, और वो भी गुलशन ग्रोवर जैसे बैडमैन को। मैं हूँ एक बांसुरी। मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद दोस्ती दुश्मनी, मर्द की जुबान, मुलजिम, शिवा शक्ति, तमाचा जैसी मल्टी स्टारर मूवीज में किमी कार्टर ने काम किया। 1988 में किमी कार्टर भाभी जी घर पर हैं वाले विभूति जी की हीरोइन बनी। मूवी आई रामा और रामा। मतलब उस समय विभूति जी का भी जलवा था, जो सीधे किमी कार्टर के साथ चूमा चाटी कर रहे थे। ला 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 ला। What a joke. ये डायलॉग तो कहीं सुना सुना सा लगता है। बड़ा जोक। इसके बाद भी किमी कार्टर लगातार मल्टी स्टारर मूवीज में काम करती रहीं। वो हर बड़े एक्टर की हीरोइन बनी, फिर चाहे जितेंद्र हों, अनिल कपूर हों या फिर गोविंदा। और गोविंदा के साथ तो मानो किमी की जोड़ी पानी में आग लगा देती थी। अपनी छतरी में मुझको छुपा ले रे, पास अपने तू मुझको बुला ले। इसके बाद भी उस्ताद, वर्दी, मेरी जवान, गैर कानूनी जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में किमी कार्टर ने काम किया। 1989 में किमी कार्टर आदित्य पांचोली की हीरोइन बनी और आदित्य ने पूछा, कहाँ है कानून? मतलब ये तो सच में पूछने वाली बात है। और इस मूवी में किमी ने आदित्य पांचोली के साथ भी चूमा चाटी की। मतलब किस तो जैसे किमी कार्टर के गानों में आम बात होती थी। 1989 में ही गोविंदा की एक बेहतरीन मूवी आई जिसका नाम था जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। और इस मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट बने थे नील, नितिन, मुकेश। ये तीनों एक ही आदमी हैं और इस मूवी में भी गोविंदा की हीरोइन बनकर किमी ने लोगों का खूब दिल जीता। इसके बाद अनिल कपूर अभिमन्यु बने। हालांकि मूवी का सिर्फ नाम अभिमन्यु था, अनिल कपूर की हरकतें तो दुशासन वाली ही थीं। अपनी साड़ी हटे ना मेरी चोटी, संभाले अपनी साड़ी। ये क्या है? फिर ऋषि कपूर की खोज आई और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद भी किमी कार्टर की एक से बढ़कर एक बेहतरीन मूवीज आती रहीं, लेकिन वो ज़्यादातर मल्टी स्टारर मूवीज में ही दिखाई देती थीं और उन्हें मूवी में सिर्फ नाचने, गाने और हीरो के आगे पीछे ठुमके लगाने के लिए ही लिया जाता था। पतली कमर ने, तिरछी नजर ने, पतली कमर ने, तिरछी नजर ने।
बहुत ज़्यादा किमी काटकर को कभी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिला। 1990 में जब संजू बाबा तेजा बने तो इस मूवी में भी किमी काटकर ने उन्हें अपनी खूबसूरती से खूब रिझाया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और संजय दत्त के साथ भी उनकी जोड़ी हिट रही। ऐसी वैसी मुझको समझ न पिया, आहा फिर मिथुन दा ने रोटी की कीमत बताई और उनकी हीरोइन बनकर किमी काटकर ने नारियल पानी बेचा। ले ले बाबू, ये नारियल पानी। और इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग था मिथुन दा को लड़की बनकर ठुमके लगाते हुए देखना, जो गुंडों को अपना नाम भी बता रहे थे। देखो 36, 24, 36, देखो 36, 24। इसके बाद भी किमी काटकर की मूवीज लगातार आती रहीं। वो एक साल में 10-10 फिल्मों में काम कर रही थीं और हर बड़े स्टार की हीरोइन बन चुकी थीं। फिर 1991 में आई एक और मल्टी स्टारर मूवी हम, जिसमें किमी काटकर अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। और जब अमिताभ बच्चन ने उनसे चुम्मा मांगा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे चुम्मा, तो ये चुम्मा वर्ल्ड फेमस हो गया। इस गाने ने किमी काटकर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे और लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि उनका नाम ही जुम्मा गर्ल पड़ गया। आज भी अगर किमी काटकर का नाम लिया जाए तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये गाना ही है। इसके बाद भी खून का कर्ज, जीवन दाता, सरफिरा, हमला, सियासत जैसी कई मूवीज आईं जिनमें किमी काटकर ने काम किया। किमी काटकर आखिरी बार 1997 में आई मूवी मोहब्बत की आग में दिखाई दी थी। हालांकि इससे पहले ही वो फिल्मों में काम करना छोड़ चुकी थीं और ये मूवी बहुत समय के बाद रिलीज हुई थी। सारा मूड खराब कर दिया। और फिर अभी मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर अचानक से किमी ने मूवीज में काम करना छोड़ दिया और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। तो अब हम बात करेंगे किमी काटकर की पर्सनल लाइफ की। किमी काटकर ने पहली ही मूवी से अपने टांके फिट करना शुरू कर दिया था। जब उन्हें पहली मूवी ऑफर हुई मोहनीश बहल के साथ, तो मूवी तो नहीं बन पाई, लेकिन किमी काटकर मोहनीश बहल के प्यार में पड़ गईं और दोनों ने कुछ समय तक प्यार के गुल भी खिलाए। और मूवी में तो दोनों हीरो हीरोइन नहीं बन पाए, इसलिए असलियत में दोनों रोमांस का मजा लूटने लगे। लेकिन ये रोमांस ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और फिर किसी दूसरे एक्टर की तलाश में किमी काटकर निकल पड़ी। किमी काटकर ने संजय दत्त के साथ भी कई मूवीज़ में काम किया और मूवीज़ में उनकी हीरोइन बनकर वो असलियत में भी उन्हें अपना हीरो मानने लगी थी। मैंने तुझे चाहा, तुझे ही दिल दिया, ऐसी वैसी मुझको समझ न पिया। संजू बाबा के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो गर्लफ्रेंड वाली लिस्ट में एक नाम बस ऐड हुआ था। दोनों ने प्यार के समंदर में खूब गोते लगाए, लेकिन फिर धीरे धीरे किमी काटकर को समझ में आने लगा कि वो संजय दत्त के लिए उनकी 308 गर्लफ्रेंड में से सिर्फ एक लड़की है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर उसने संजय दत्त से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद किमी काटकर का दिल आया गोविंदा पर। दोनों मूवीज में सबसे ज़्यादा रोमांटिक सीन देते थे और ये रोमांस फिल्मों से ज़्यादा असल जिंदगी में होने लगा था। मेरे दिल ने तुझे चाहा, तेरा नाम। किमी काटकर ने गोविंदा के साथ मिलकर भी प्यार की पतंग खूब ऊंची उड़ाई और दोनों के चर्चे अखबारों में भी छपने लगे थे। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी गोविंदा की पत्नी को लगी तो उसने गोविंदा को घर छोड़ने की धमकी दी। गोविंदा ने अपनी पत्नी को चुना और किमी काटकर को चूना लगाकर छोड़ दिया। ये क्या हो गया? किमी काटकर यही नहीं रुकी, अनिल कपूर के साथ भी उसने खूब मजे लूटे। अनिल कपूर भी शादीशुदा होकर किमी काटकर पर खूब जी भरकर लपके और उनका खूब इस्तेमाल भी किया। शानपटी करता है क्या? मेरे को अकेला नहाते देखकर सड़ेले आम के माफी छत से कर रहा है? नहीं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ।
किमी काटकर और अनिल कपूर ने भी पर्दे के आगे और पीछे दोनों जगह रोमांस किया। अनिल कपूर किमी के पीछे ऐसे पागल थे कि वो अपनी हर मूवी में सिर्फ किमी को ही हीरोइन लेने के लिए अड़ जाते थे। काला बाजार मूवी में भी किमी काटकर को सिर्फ अनिल कपूर के कहने पर ही लिया गया था और इस मूवी में दोनों ने खूब बोल्ड सीन भी दिए। दोनों शूटिंग के समय ही शुरू हो जाते थे। एक दिन अनिल कपूर की पत्नी मूवी के सेट पर पहुंच गई और वहां उसने जो नजारा देखा तो वो सीधा अनिल कपूर का घर छोड़ने का मन बनाने लगी थी। मतलब उसने अनिल कपूर और किमी काटकर को रंगरलियां मनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद अनिल कपूर ने उसे खूब मनाया और हमेशा के लिए किमी काटकर से दूरी बनाने की कसम भी खा ली और इस तरह से किमी काटकर की ये प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। इसके अलावा राज बब्बर के साथ भी किमी काटकर का नाम जुड़ा। मैं भी था जैसे प्यासा वो भी। और दोनों के प्यार के चर्चे भी बॉलीवुड में खूब बड़े हुए। किमी काटकर का बिहेवियर ओवर फ्रेंडली था। वो हर किसी दूसरे आदमी से फ्लर्ट करने लगती थी और यही कारण था कि जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में आती तो वो कुछ ही समय के बाद उनसे दूरी बना लेता था। बॉलीवुड के खतरनाक विलन डैनी का नाम भी किमी से जुड़ा। दोनों ने प्यार के समुंदर में खूब गोते लगाए, लेकिन फिर यहाँ भी वही हुआ और डैनी ने भी किमी काटकर को छोड़ दिया। किमी ने हीरो और विलन कोई भी नहीं छोड़ा, लेकिन प्यार में किमी को कभी सफलता नहीं मिली। उसे हर किसी ने सिर्फ इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इसलिए अब वो थोड़ा सोचने लगी और फिर किमी काटकर ने अपना टेस्ट बदला और फिल्मी दुनिया से थोड़ी बाहर निकली। फिर उनका मन आया एक ऐसे आदमी पर जो हीरो नहीं था बल्कि एक फोटोग्राफर था, जिसका नाम था शांतनु शौरी। 1992 में किमी काटकर ने अचानक से शादी करके सबको चौंका दिया और वो एक फोटोग्राफर शांतनु शौरी की पत्नी बन गई। शादी के बाद किमी काटकर ने मूवीज में काम करना पूरी तरह से छोड़ दिया। उनके इंडस्ट्री छोड़ने के भी दो कारण थे। पहला तो ये था कि उनके पति नहीं चाहते थे कि वो शादी के बाद एक बोल्ड हीरोइन बनकर फिल्मों में काम करें, और दूसरा कारण ये था कि किमी का नाम हर दूसरे एक्टर डायरेक्टर के साथ जुड़ने लगा था और अधिकांश लोग शादीशुदा होते थे। हवा हवा नगीला नगीला, हवा हवा नगीला नगीला। ये क्या है? जिससे उनकी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ रही थी। लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगे थे और किमी काटकर को घर तोड़ने वाली और शादीशुदा मर्दों को फंसाने वाली कहा जाने लगा था। फिल्मों में भी किमी काटकर को अब सिर्फ आइटम गर्ल के तौर पर ही देखा जाने लगा था, जिसे सिर्फ बोल्ड और वाहियात गानों और सीन के लिए ही लिया जाता था, जिससे किमी काटकर दुखी रहने लगी और इसी दुखी मन से उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ना ही बेहतर समझा। एक नौकरानी के लिए नहीं, एक जिंदगी के लिए जिसकी तुम्हारी नजरों में कोई कीमत ही नहीं, और अपनी पर्सनल लाइफ जीने लगी। शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धांत शांतनु शौर्य रखा गया। किमी काटकर बहुत खुश थीं, फिल्में छोड़ चुकी थीं और पूरा समय अपने परिवार को ही दे रही थीं। लेकिन उनकी इन खुशियों को भी किसी की नजर लग गई। उन्हें पता चला कि उनके बेटे को गंभीर बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में हो ही नहीं सकता, उन्हें बाहर जाना होगा। तो फिर अचानक से किमी काटकर अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गईं। उनके बेटे का इलाज चलता रहा और देखते ही देखते 5 साल निकल गए। किमी काटकर अपने बच्चे की देखभाल में ही लगी रहीं और खुद को पूरी तरह से उसने भुला दिया था। और जब बेटा ठीक हुआ तब तक 5 साल निकल चुके थे और बहुत कुछ बदल चुका था। किमी काटकर की शक्ल भी बदल चुकी थी और अब वो बोल्ड हॉट हीरोइन नहीं बल्कि एक घरेलू महिला लगने लगी थी। तुम मुझे भले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी के करीब समझूंगी। और दोबारा कभी किमी काटकर ने फिल्मों में काम करने का नहीं सोचा। कुछ मूवीज के उन्हें ऑफर भी आए, लेकिन वो मन बना चुकी थीं कि अब वो फिल्मी दुनिया से दूर ही रहेंगी। इसलिए दोबारा कभी किसी मूवी में उन्होंने काम नहीं किया और सभी ऑफर ठुकरा दिए। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद किमी काटकर ने बम्बई भी छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ पुणे में जाकर बस गईं और फिर वहीं उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। किमी काटकर आज भी पुणे में रहती हैं और वो कभी पुणे तो कभी गोवा में रहती हैं और अपने परिवार को ही अपनी दुनिया मानकर अपनी जिंदगी जी रही हैं। उन्हें समय समय पर बॉलीवुड इवेंट में भी देखा जाता है, लेकिन फिल्मों में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो ये थी 90s के दशक की सबसे बोल्ड हीरोइन में से एक रही किमी काटकर की कहानी।